नमस्कार दोस्तों, तेनालीरामा सीरीज की दूसरी कहानी है हाथ भर धुआं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप या फेसबुक पे वीडियो को शेयर कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 रत्नों में से एक तेनालीराम भी थे। तेनाली अपनी चतुराई के कारण राजा के प्रिय थे। यही कारण था कि बाकी दरबारी तेनाली से चिढ़ते थे और हमेशा उनको नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था। आज किसी कारणवश तेनाली दरबार में उपस्थित नहीं थे। आज अच्छा मौका था राजा से तेनाली की बुराई करने का। राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। तभी राजगुरु के इशारे पर एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आप दरबार के सारे काम तेनाली को ही करने के लिए देते हैं, जबकि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक चतुर और बुद्धिमान लोग हैं, परंतु आप हमें अवसर ही नहीं देते अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए। अगर अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर सकते हैं। महाराज आश्चर्य से उस मंत्री की तरफ देखने लगे तो सेनापति, राजगुरु और बाकी मंत्रियों ने भी इस मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई। अब महाराज समझ गए कि ये मंत्री तेनाली से ईर्ष्या रखते हैं, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अब महाराज कुछ देर तक सोचने लगे। अचानक उनकी नजर मंदिर में जलती धूप बत्ती पर गई। मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का एक बेहतरीन उपाय उनके दिमाग में आया। उन्होंने कहा, ठीक है, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप लोग अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते तब तक तेनाली दरबार में नहीं आएंगे। यह सुनकर सारे मंत्री बहुत खुश हुए। एक मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, बताइए हमें क्या करना होगा। महाराज ने कहा, मुझे एक हाथ भर धुआं चाहिए। जो दरबारी मुझे एक हाथ भर धुआं देने में सफल होगा वह इस दरबार का सबसे बुद्धिमान और चतुर दरबारी माना जाएगा। यह बात सुनकर सारे दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य महाराज ने दे दिया। परंतु जैसा महाराज ने कहा है, अब एक हाथ का धुआं तो लाना ही पड़ेगा। सब दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाने लगे। कोई धुआं को दोनों हाथों से नापने लगता तो कोई मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करता, परंतु धुआं तो लहराते हुए इधर उधर निकल जाता। सबने अपनी अपनी युक्ति लगा ली, परंतु कोई भी हाथ भर धुआं महाराज को ना दे सका। सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए। सेनापति ने कहा, महाराज, धुआं नापना तो हमारी दृष्टि में असंभव काम है। हाँ, अगर तेनाली इस काम को कर सकते हैं तो फिर हम मान लेंगे कि हम सबसे चतुर और बुद्धिमान तेनाली ही हैं। अब महाराज ने तेनाली को बुलवाया और उनसे पूछा, कहो तेनाली, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तेनाली ने कहा, महाराज, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। साथियों, तेनाली इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई कहानी आते ही सीधे आपको पता चल जाए। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ समझाया। सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी मंत्री यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे तेनाली धुआं को नापेंगे और एक हाथ भर धुआं महाराज को देंगे। थोड़ी ही देर बाद सेवक एक हाथ लंबी कांच की नली लेकर आया। तेनाली ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलने वाले धुएं की तरफ लगा दिया। थोड़ी ही देर में पूरी नली धुआं से भर गई। तेनाली ने नली का मुंह कपड़े से बंद कर दिया और महाराज को देते हुए बोला, यह लीजिए महाराज, एक हाथ भर धुआं। महाराज ने नली हाथ में ली और दरबारियों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। महाराज तेनाली की चतुराई और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते रहे और बेचारे दरबारी चुपचाप सुन रहे थे।